अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये वीडियो पंजाब एजुकेटर्स की नौकरियों के बारे में है। पंजाब हुकूमत ने पंजाब भर के तमाम स्कूलों में एजुकेटर्स भर्ती करने का ऐलान कर दिया है और इस सिलसिले में तकरीबन 70,000 असामियों का ऐलान किया गया है, जिनकी तफसील कुछ इस तरीके से है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। नाज़रीन कराम, जिस तरह आपको मालूम है कि तवील अरसे से पंजाब हुकूमत ने स्कूल डिपार्टमेंट में एजुकेटर्स को भर्ती नहीं किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं। चुनाचे इस तवील अरसे के बाद आखिरकार हुकूमत पंजाब ने तमाम प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूलों में पंजाब एजुकेटर्स की नौकरियों का ऐलान कर दिया है। चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार ने तदरीसी ओहदों को पुर करने के लिए पंजाब के तमाम स्कूलों में तकरीबन 70,000 एजुकेटर्स की असामियों की मंजूरी भी दे दी है। एजुकेटर मुलाजमतों का सरकारी इश्तिहार जल्द ही पाकिस्तान के तमाम मारूफ अखबारों में शाया किया जाएगा। नाजरीन, तकरीबन 4 सालों के बाद एजुकेटर भर्तियों की एक बड़ी तादाद इन तमाम पंजाब से इनफरादी उम्मीदवारों का ऐलान करने जा रही है, जो असातिज़ा की असामियों या सरकारी सेक्टर में असातिज़ा की हैसियत से असातिज़ा की शमूलियत के लिए इंतज़ार कर रहे थे। अब उनके ख्वाब तालीम की मुलाजमतों के सरकारी ऐलान के बाद पूरे होने जा रहे हैं। आरामदेह और पुरसकून ड्यूटी बेस वर्क और अच्छी तनख्वाह पैकेजों और दीगर रिहाइशों की वजह से मुआशरे में तालीम के शोबे में शामिल होना लोग पसंद करते हैं, जिसको हुकूमत ने और असातिज़ा ने भी सराहा है। इस सिलसिले में तालीम याफ्ता और पेशा वराना काबिल पंजाबी रिहायशियों से दरख्वास्तों को तलब किया जाना है, जिसकी वजह से आपका ये ख्वाब पूरा होगा। अब इस सिलसिला में जो कवायद व ज़वाबित बनाए गए हैं, उस सिलसिले में 2021 में जो एजुकेटर्स की मुलाजमतों की दरख्वास्त का तरीका कार है और जो म्यार है, वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले असासा की ये खाली असामियाँ किन सब्जेक्ट्स में हैं। इनमें पाकिस्तान स्टडीज़, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, रियाजी, इस्लामियात, उर्दू, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस शामिल है। चुनाचे इन सब्जेक्ट्स के डिग्री होल्डर्स अपने मुतलका मजमून के हवाले से दरख्वास्त दे सकेंगे। जो अहलियत का म्यार पंजाब एजुकेटर्स जॉब्स के लिए बनाया गया है, वो मर्दों और ख़वातीन के लिए एक जैसा है। उम्मीदवारों का सूबा पंजाब का डोमिसाइल का होना ज़रूरी है और जो दरख्वास्त दहिंदा की उम्र है वो 20 से 38 साल के दरमियान होनी चाहिए, जबकि जो उनकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट पे डिवीजन है वो सेकंड से कम नहीं होनी चाहिए। अब इस सिलसिला में जो सैलरी पैकेज है वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये जो जॉब्स हैं ये परमानेंट बेसिस पे नहीं है बल्कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और जो सैलरी पैकेज है वो भी डेली वेजेस के हिसाब से होगा। प्राइमरी असातिज़ा को 720 रुपये पर डे यानी 18,000 रुपये माहाना, मिडिल क्लास टीचर्स को 800 रुपये पर डे यानी 20,000 रुपये, हाई क्लास के टीचर्स को 1,000 रुपये डेली यानी 25,000 रुपये माहाना, और हायर सेकेंडरी क्लासेस टीचर्स के लिए 1,200 रुपये पर डे यानी 30,000 रुपये माहाना तनख्वाह दी जाएगी। ये तमाम भर्तियां स्कूलों के जो मकामी हेड्स हैं और वहाँ के पंचायत कौंसलें जो हैं उनके मकामी सुकूनती अफराद सेलेक्ट करेंगे तमाम टीचर्स को। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मर्द हजरात की उम्र की हद 20 से 50 साल, ख़वातीन की 20 से 55 साल मुकर्रर की गई है। जबकि जो प्राइमरी क्लास के इंटर्नीज यानी असातिज़ा की तालीम मैट्रिक सेकंड डिवीज़न, मिडिल क्लास के टीचर्स की तालीम FA सेकंड डिवीज़न, हाई क्लास के टीचर्स की तालीम BA BSc सेकंड डिवीज़न रखी गई है। अब ये जो भर्तियां हैं ये खालिस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होंगी
और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इन भर्तियों को मकामी स्कूलों की जो खुसूसी कौंसल होगी, जिसका हेड मास्टर, सीनियर टीचर्स और स्कूल कौंसल मेंबर होंगे। पहले फेज में तकरीबन 7,000 ख़वातीन व मर्द टीचर भर्ती होंगे और ये सिलसिला 1 जुलाई से 15 जुलाई तक दरखास्तें वसूल करने से होगा। अब जो उम्मीदवार हैं वो जब कोई ऐड अखबार में आएगा उसके बाद उन्होंने अपना CV और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने नज़दीकी स्कूल में जमा कराएंगे जहां कोई वैकेंसी खाली होगी। अब इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे वो एक CV, दरखास्त, तालीमी जो उनकी संदें हैं उनकी कापियाँ, शनाख्ती कार्ड की कापी, डोमिसाइल की कापी और एक तस्वीर। नाज़रीन कराम, ये इस वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें मैंने आपको असामियों की तादाद और इनकी मुजवज़ा तारीख़ के बारे में बताया है। इसकी नोटिफिकेशन और बाकी तफसीलात कि किन अज़ला के लिए पहला मरला स्टार्ट होगा और कब स्टार्ट होगा वो आप पार्ट 2 में देख सकते हैं, जो कि मेरा नेक्स्ट आने वाली वीडियो में होगा। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।